दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन पीवाईक्यू सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास में तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें जैन धर्म से लेकर और भी बहुत सारे प्रश्न शामिल हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। डी सही है, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। ये सही है, वाराणसी। तीर्थंकर और उनके प्रतिमा लक्षण। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। ये सही है, 1 4 3 2। तीर्थंकर और उनके संज्ञान। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण। इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ अष्टापद। प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ अष्टापद, वासुपूज्य सम्मेद शिखर, नेमिनाथ उज्जैन, महावीर स्वामी पावापुरी। इसमें बी सही है, वासुपूज्य। वासुपूज्य का निर्माण हुआ चंपापुरी में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। स्थल और तीर्थंकर। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्म प्रभु। ये सही है, 4 3 1 2। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। 1 4 2 3। अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। ए सही है, कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। सी सही है, पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। सी सही है, पावापुरी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई, हिंदू, जैन। डी सही है, जैनों से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणि सुब्रत। सी सही है, महावीर। कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्र प्रभु, नाथमुनि, नेमी, संभव। डी सही है, नाथमुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। बी सही है, जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। सी सही है, कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? स्वर्ण सिक्ता, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। डी सही है, ऋजुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यह है जैन धर्म में। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसमें उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। सी सही है, जैन धर्म। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ऑप्शन सी सही है। स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। इसमें 1 और 4 अनेकांतवाद, स्यादवाद ये संबंधित हैं। ऑप्शन ए। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। ए सही है, सार्वभौमिक विधान से।
अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? ये अभी हमने पढ़ा, जैन का है। निम्नांकित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लाम। बी सही है, जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। सी सही है, अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय भी है जैन धर्म का। स्यादवाद, यापनीय, ये सभी हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का किससे संबंध है? ये संबंध है जैनों से। ये जैन धर्म का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्न जो भी किससे संबंधित है वो जैन धर्म से आ रहा है। परीक्षा में अचानक से आएगा तो सोचना पड़ेगा। स्थानकवासी है जैन धर्म से। निम्न में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। सी सही है, 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। ये सही है, अर्धमागधी। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, संवेद शिखर, उज्जयंत। सी सही है, संवेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। ये सही है, थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवार्धि, क्षमा श्रवण। ये सही है, स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास। ये सही है, जमाली। जमाली था उनका दामाद जो कि प्रथम शिष्य बना। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, इसमें सही है, जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली, वल्लभी, पावा, पाटलिपुत्र। श्वेतांबर का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी सही है। किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, उज्जैन। ये सही है, पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित धर्मसभा में किया गया। इसमें एक सही है लेकिन 2 गलत। ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। इसमें दिया हुआ है कथन में, जो कि पुत्री नहीं थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इसमें 2 और 3 सही है। पहले कथन में दिया है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। इसमें है पुत्री नहीं थी, बहन थी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के अनुयायी चित्रों का पूजन करते थे। इसमें सी सही है, खारवेल का समर्थन मिला। कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसमें 1, 2, 3 तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है?
समाधि मरण है जैन दर्शन से। स्यादवाद, समाधि मरण, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बी सही है, केवल 2। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। सी सही है, मक्खली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने। सी सही है, आजीवकों ने कहा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। लकुलिश, पाशुपत संप्रदाय। नागार्जुन, शून्यवाद। भद्रबाहु, जैन। गोसाल, आजीवक। बी सही है, 3-2-1-4, 3-2-4-1। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। ये सही है, आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। बी सही है, कौशाम्बी। कौन सा कथन एक सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें ए सही है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में है। यहाँ गंग शासक पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। चामुंडराय नामक मंत्री ने बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया, 57 फीट ऊंची। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, ये जैनियों के तीर्थंकर थे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल, तेजपाल। ये सही है, चामुंडराय ने। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम किस प्रकार है? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। बी सही है, मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। ये सही है, शैव। नयनार शैव धर्मानुयायी थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, हिंदू यूनानी, कुषाण, गुप्त। डी सही है, गुप्त। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। बी सही है, कृष्ण। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन, कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। बी सही है, छंदोग्य उपनिषद। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, मैत्रेय। बी सही है, बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। सी सही है, 9। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। डी सही है, केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है
समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, महरौली का स्तंभ लेख। बी सही है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। भागवत धर्म ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात अभिलेखी साक्ष्य सबसे पहला समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सी सही है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। बी सही है, तक्षशिला का। विष्णु के अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। वो अवतार कौन था? कच्छप, मत्स्य, वाराह, नृसिंह। सी सही है, वाराह। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता, मीमांसा। सी सही है, भगवत गीता। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग। डी सही है, निष्काम कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही है निष्काम कर्म योग। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया? शिव, कृष्ण, काम, लक्ष्मण। सी सही है, काम। कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ए सही है, भागवत। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इनको मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, इनमें से कोई नहीं। ये सही है, किष्किंधा कांड। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन। बी सही है, शाक्त। देवता और पहचान, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव। सी सही है, भगवान जगन्नाथ की। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती, नर्मदा, कोयना, गोदावरी। डी सही है, गोदावरी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं तांबे के, सोने के, रागा के, चांदी के। डी सही है, चांदी के। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कौशल अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। बी सही है, कौशल अहिच्छत्र। राजा और राज्य, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। 3 2 4 1, ऑप्शन सी सही है। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। सी सही है, अवंती। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर? अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। सी सही है, कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। सी सही है, अवंतिका। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसमें बी सही है, उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है।
नीचे प्रश्न गलत दिए हुए हैं, उत्तर नहीं है इसका सही, तो स्टार बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। सी सही है, अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। सी सही है, उदयन। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मति से, कौशाम्बी से। ए सही है, उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। डी सही है, मगध। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपर्युक्त सभी। सी सही है, यौधेय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। डी सही है, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र था स्थापित वैशाली में। जब भी आए तो ये वैशाली हो जाएगा, और वैशाली में अंत में ली लगा हुआ है तो उससे मिला लेना है लिच्छवी। लिच्छवियों ने स्थापित किया था वैशाली में। वैशाली से लिच्छवियों ने स्थापित किया विश्व का पहला गणतंत्र, तो ये हमेशा याद रहेगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। लिच्छवियों ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ, जनत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। डी सही है, चेटक लिच्छवी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से किस बौद्ध ग्रंथ में इनकी सूची मिलती है? 16 महाजनपदों की। दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। डी सही है, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ आए तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और जैन ग्रंथ में सूची मिलती है 16 महाजनपदों की, वो है भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। इसमें भी सही है, अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेख मिलते हैं। किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। इसमें ए सही है, ए बी सी, मगध, अश्मक और कंबोज। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, भगवती सूत्र। इसमें 2 और 4 सही है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी, शूरसेन। डी सही है, शूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। डी सही है, अंग। इतिहास में ये 16 महाजनपद उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम में, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित आता है। जनपद, उनकी राजधानी, उनसे संबंधित शासक और राजा, ये सभी बातें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और कौन से उत्तर प्रदेश में हैं? कितने महाजनपद? उसमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का विशेषकर से पूछा जाता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। ये हो जाएगा अंग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? पांचाल की, कुरु की, चेद की, अवंती की। सी सही है, चेदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, कौन सा महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित है? अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। सी सही है, अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहेलखंड में। बी सही है, राजस्थान में। जयपुर, अलवर, भरतपुर जिले के करीब। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा। सी सही है, गिरिब्रज।
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। सी सही है राजगृह या फिर गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। इसमें ई सही हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जब एक से अधिक होता है या कोई नहीं होता है तो पांचवा ऑप्शन लगता है। ये बीपीएससी में होता है, यहाँ 5 ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं आते। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। डी सही है कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। बी सही है अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। बी सही है हर्यक वंश। इसे कहा जाता है पितृहंता वंश। इस वंश के शासकों ने अपने पिताओं की हत्या की, जिसमें से अजातशत्रु, इसका प्रश्न सर्वाधिक बार आता है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। डी सही है अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। डी सही है शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, नंदिवर्धन, महानंदिन। ए सही है महापद्मनंद। मगध का सम्राट अपरो परशुराम के नाम से कौन था जो जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। डी सही है महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। ये सही है मौर्य। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये सही है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। डी सही है 4, 1, 3, 2। हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजित, उदयन। ये सही है बिंबिसार। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। सी सही है जीवक। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसमें भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। बी सही है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी? कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जनपद और राजधानी। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, शूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतन। सी सही है 3, 4, 1, 2। कौन सा एक सोई सुमेलित नहीं है? कंबोज, हाटक, अश्मक, पोतन, सूरसेन कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। सी सही है शूरसेन। शूरसेन का है मथुरा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। सी सही है 8। उत्तर प्रदेश में है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। निम्न में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखता था।
श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसमें डी सही है, डी असत्य है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।